पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा नहीं होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा नहीं होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम लोग के भाई पास्टर ब्रदर रोहित मैसी को इनवाइट करेंगे कि वो यहाँ पे बैठें, और इससे पहले हम लोग एक कोरस गाएंगे। आइए सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए उस कोरस को गाएंगे। ओली बिली बोली बिली, all things are possible. All things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe. And all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. Sweet Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. आइए हम सब वचन को जाने जो खुदा का दास हम लोग के लिए लाए हैं। आइए हम वचन में चलेंगे। यहेजकेल उसका 3रा अध्याय और उसकी 7वीं आयत से 10वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। यहेजकेल 3, 7, 10।
यहेजकेल 3:7-10 से पढ़ेंगे हम। यहेजकेल 3 उसकी 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक अगर हम पढ़ें तो खुदा का वचन क्या कहता है। हालेलुया। खुदावन का वचन कहता है, परंतु इज़राइल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे, वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इज़राइल का सारा घराना ठीक और कठोर मन का है। देख, मैं तेरे मुख को उनके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने ठीक कर देता हूँ। मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूँ, जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है। इसलिए तू उनसे ना डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ वे सब हृदय में रख और कानों से सुन, और उन बंदियों के पास जाकर जो तेरे जाति भाई हैं और कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, चाहे वह सुने या ना सुने। प्रभु अपने कहे गए वचन पर और सुनने वाले कानों को अपनी सामर्थ और अपने अनुग्रह से भरे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसको सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबसे उत्तम बात है कि खुदा का कलाम कहता है कि चाहे वे सुने और चाहे ना सुने। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे सच कहता हूं कि खुदा का वचन कहता है कि देख, मैंने तुझको उन बातों पर का प्रकाश और उन बातों का भेद दिया है जिन बातों को मैंने अपने पुत्र और अपनी प्रजा पर खोला है। लेकिन देख, क्योंकि जब तू जाएगा तो वे अपने आप को कठोर कर लेंगे और अपने माथे को एकदम चकमक पत्थर की तरह ढीठ कर लेंगे। हालेलुया। लेकिन मैं तेरे मुंह को उन्हीं की ओर फेरूंगा, क्योंकि तुझे जो करना है वो मैं तुझसे कह दूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आखिर खुदावन कठिन ही बात क्यों कहता है? एक ऐसी बात कहता है खुदा जिस बात का प्रचार इस पृथ्वी पे करना अनहोना है। हालेलुया। कभी आपने देखा कि खुदा ने कभी ऐसी बात नहीं कही कि जिसको सब मान रहे हो। खुदा ने एक ऐसी बात कही जो कि एकदम दिशा से विपरीत हो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं पीछे ले चलूंगा आपको। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए, खुदावन ने अपने वचन में, हालेलुया, अब्राहम से कहा, अपने माता पिता और अपने कुटुंब को छोड़ के, हालेलुया, मेरे साथ हो ले। एकदम अलग बात। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम से कहा अपने पुत्र इसहाक को बलि के लिए दे दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नूह से कहा कि देख, जाके प्रचार कर कि 40 दिन और 40 रात पानी बरसेगा। क्या प्रचार कर? जाके प्रचार कर, 40 दिन 40 रात पानी बरसेगा। हालेलुया। तो क्या ये सरल बात थी कि 40 दिन और 40 रात पानी बरसेगा? 40 दिन 40 रात पानी बरसा। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम बताता है कि जब नूह को ये आदेश मिला कि एक कश्ती बनाओ और जाके प्रचार करो कि 40 दिन 40 रात पानी बरसेगा। हालेलुया।
उस समय कोई जहाज नहीं बनता था, क्योंकि उस समय पानी नहीं बरसता था। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है कि ओस से सिंचाई होती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरी भूमि ओस से सींची जाती थी। हालेलुया। फिर खुदा ने नूह से कहा कि जाओ और जाके कश्ती बनाओ और सबसे ऊंचे पहाड़ पर बनाओ। हालेलुया। सबसे ऊंची चोटी पे बनाओ। और जो कश्ती बनाना वो कौन सी लकड़ी से बनाना? बोपेत की लकड़ी। हालेलुया। बोपेत की लकड़ी जो कि कभी भी पानी में तैर नहीं सकती, वो पानी में डूब जाती है। हालेलुया। क्योंकि उस लकड़ी में बहुत से छेद होते हैं। हालेलुया। बोपेत की लकड़ी जो कि किसी भी कैटेगरी में अगर लकड़ियों में गिना जाए तो वो कहीं पर भी खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि बोपेत की लकड़ी में बहुत छेद होते हैं। हालेलुया। और वो पानी में तुरंत डूब जाती है। आखिर ऐसी ऐसी बातें खुदा क्यों करता है जो मनुष्य के मानने के लिए कठिन हो? अभी आपने वचन में पढ़ा, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपने अभी जो वचन पढ़ा, आप पढ़ते तो चले गए, लेकिन अगर बहुत ध्यान से देखिए कि आपने हेलो प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया, अगर बहुत ध्यान से देखें कि आपने पढ़ा क्या। यहेजकेल उसका 3 और उसकी 8वीं आयत अगर आप पढ़ें तो क्या लिखा है? देख, मैं तेरे मुख को उनके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने ढीठ कर देता हूँ। तेरे मुख को उनके माथे के सामने और उनके माथे को तेरे मुख के सामने। हालेलुया। तेरे मुख को उनके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने ढीठ कर देता हूँ। सामने कर रहा है, साथ ही साथ ढीठ भी कर रहा है। हेलो। अरे प्रभु, जब सामने आमने कर रहे हो तो मिलाप क्यों नहीं करा देते? ये ढीठ बना क्यों कर रहे हो? हेलो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे प्रभु, ये क्या बात कर रहे हो? हालेलुया। तेरे मुख को उसके मुख के सामने और तेरे माथे को उसके माथे के सामने मैं ढीठ कर देता हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों ढीठ कर रहा है खुदा? आखिर फिरौन रात तक मान जाता था और भोर तक फिर अपना हृदय कठोर भी कर लेता था। कभी आपने सोचा कि जो वचन आपको सुनाया जा रहा है, जो वचन आप दिन प्रतिदिन सुन रहे हैं, उस वचन को आप जब दूसरों को सुनाएंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, दूसरे उस वचन पर विश्वास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि खुदावन उनके हृदय को कठोर कर देता है, उनके माथे को, उनके मुख को ढीठ कर देता है। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, यही एक बात है, यही एक बात है जो हमारे लिए ग्रेस साबित हुई, अनुग्रह साबित हुई। क्योंकि खुदावन अपनी प्रजा इज़राइल से बहुत प्यार करता है और इज़राइल उसके कहे गए वचन के अनुसार चल रही थी। इज़राइल कभी भी खुदा के विपरीत नहीं चला। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इज़राइल को खुदा ने अंधा कर दिया। हालेलुया। आखिर इज़राइल को खुदा ने अंधा क्यों कर दिया? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर इज़राइल को खुदा ने अंधा क्यों कर दिया? क्योंकि बार-बार परीक्षाएं करते थे। इज़राइल जो है वो खुदा की संतान है। इज़राइल जो है वो खुदा का पुत्र है। इज़राइल जो है वो खुदा का निज भाग है। इज़राइल के बारे में खुदावन कहता है कि यदि कोई मनुष्य स्वर्ग और पृथ्वी की दूरी को नाप सके तभी मेरी दया इज़राइल से दूर हो। हालेलुया। आखिर इज़राइल को खुदा ने अंधा क्यों कर दिया? हमारे लिए अन्य जातियों की ग्रेस। अगर इज़राइल को खुदा अंधा नहीं करता
तो जो ग्रेस आपके ऊपर आया वो नहीं आता। उसने अपने पुत्र को अंधा करा ताकि तुम देखने लगो। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा ही वचन है खुदा। हालेलुया, ऐसा ही वचन है खुदा का। उसने अपने पुत्र को अंधा कर दिया। खुदा ने अपने पुत्र को अंधा क्यों करा? ताकि हम लोग के ऊपर, अन्य जाति के ऊपर ग्रेस पीरियड आया। और जब हमारे ऊपर ग्रेस पीरियड आया तो हमने क्या किया? नहीं जाना हमने नहीं जाना उसे। भाई जी कह रहे हैं हालेलुया, हमने उसको जानकर अपने पैरों से रौंद दिया। बात यहाँ ये है, नहीं जाना ये तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। हालेलुया, जाना तो है। भैया ऐसे कैसे कह रहे जाना है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर ऐसे कैसे कह रहे हैं कि जाना है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जाना तो है। अगर आप खोले लूका उसका 24वां अध्याय, लूका 24, हालेलुया, लूका उसका 24वां अध्याय और उसकी 45वीं आयत पढ़ें। ये क्यों कह रहे हैं कि हमने नहीं जाना? हालेलुया, अरे भैया जाना है और जान के रौंदा है। अगर लूका उसका 24 का 45वीं आयत पढ़े तो क्या लिखा है? तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। हालेलुया, फिर से पढ़ें। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। क्या आपकी समझ नहीं खोली गई? तो आपने कैसे कह दिया नहीं जाना? जानबूझकर तुमने खुदा का इनकार किया। खुदा का वचन कह रहा है लूका उसका 24वां अध्याय और उसकी 45वीं आयत में क्या कह रहा है? तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। जब तुम्हारी समझ खोल दी गई तो तुमने उसका इनकार क्यों किया? मालूम है ये समझ कैसे खुली? हालेलुया, आपको मालूम है ये समझ कैसे खुली? एक समझ बंद हुई तब एक समझ खुली। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, मालूम है। हालेलुया, एक समझ बंद की गई तब एक समझ खोली गई। हालेलुया, खुदा का वचन कहता है कि उसने समझ खोल दी। अच्छा ये बताइए खोला किसको जाता है? हाँ, यानी कि समझ बंद थी और जब समझ बंद थी तो किसी की समझ खुली थी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ बंद थी और एक समझ खुली हुई थी। हालेलुया, और जो समझ खुली हुई थी वो इज़राइल है और जो समझ बंद थी वो अन्य जाति है। खुदा ने कहा कि मेरे इज़राइल को छोड़ के, मेरे घराने को छोड़ के और कहीं ना जाना। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, एक समय आया जब खुदा ने उनको ढीठ कर दिया, उनके माथे को, उनके मुख को ढीठ कर दिया। आखिर वो समय कैसे आया? तब यहेजकेल बताता है, उसका 3रा अध्याय बताता है और उसकी 3रे अध्याय की 7वीं आयत से लिखा हुआ है। क्या लिखा है? परंतु इज़राइल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे, वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इज़राइल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है।
ये कठोर और ढीठ हो गया है। मैंने इज़राइल के लिए अपने पुत्र को दे दिया और मेरे पुत्र ने अपने प्राणों को इज़राइल के लिए दे दिया, परंतु उन्होंने उसे ना स्वीकारा, उन्होंने उसका इनकार किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि मैंने पवित्र शास्त्र समझने के लिए उनकी समझ खोल दी, ताकि वह भी देखने लगे, ताकि वह भी सुनने लगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, एक समझ है जो खुदा ने आज हमारी खोली है। अगर आज वो समझ ना खोलता, आज हम भी पूरी रीति से संसार और संसार की बातों में लीन होते हैं। खुदा का वचन कहता है कि सुन, चौथी आयत पढ़ें। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तो इज़राइल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना। हालेलुया, उनको मेरे वचन सुना। लेकिन वचन में लिखा है, क्योंकि तू किसी अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा जाता है, परंतु इज़राइल ही के घराने के पास भेजा जाता है। जब खुदावन उनको अंधा कर देता है, जब वो खुदावन उनको ढीठ कर देता है, तब नबी से कहता है, जा और जाके उनको मेरे वचन का प्रचार कर। अरे मेरे खुदा, एक तरफ तो उनको ढीठ कर रहा है, एक तरफ तो उनको अंधा कर रहा है, और एक तरफ कह रहा है कि जा और जाके मेरे वचन का प्रचार कर। हालेलुया। अभी आपने 7वीं आयत में क्या पढ़ा था? 8वीं आयत में क्या पढ़ा था कि देख, मैंने तेरे मुख को उनके मुख के सामने और तेरे मुंह माथे को उनके माथे के सामने ढीठ कर देता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब खुदा ने उनके माथे को, उनके मुख को ढीठ कर दिया, तो खुदा क्यों कह रहा है जाके तू इज़राइल के घराने को मेरा वचन सुना? हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तुमसे आज पूछता हूं कि जब खुदा जानता है कि बीज मर जाएंगे, जब खुदा जानता है कि बीज झाड़ियों में दब जाएंगे, जब खुदा जानता है कि भूमि ना मिलने के कारण बीज मर जाएंगे, जब खुदा जानता है कि कुछ बीज ऐसे हैं जिनको चिड़िए पक्षी चुग जाएंगे, तो मैं आज तुमसे पूछता हूं कि खुदा ने बीज क्यों डाला? अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको मालूम है कि बीज मर जाएंगे, आपको मालूम है कि बीज झाड़ियों में दब के मर जाएंगे, आपको मालूम है कि बीज चिड़िए पक्षी चुग कर ले जाएंगे, तब आप बीज डालेंगे? नहीं डालेंगे। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने क्यों बीज डाला? कोई बता सकता है? आप जानते हैं कि खुदावन खुद कह रहा है कि सुन, कुछ बीज मार्ग के किनारे पड़े। हालेलुया, जो चलने वालों के पैरों के तले रौंदे गए। सुन, कुछ बीज ऐसे हैं जो झाड़ियों पे पड़े, जो कि झाड़ियां बढ़ी और उन बीजों को दबा दिया और वो मर गए। कुछ बीज ऐसे हैं जो कि उस आते हैं, भूमि पे पड़े और पक्षियों ने उनको चुग लिया। खुदावन कहता है कि जब ऐसे बीज ऐसी ऐसी जगहों पे पड़े, तो खुदा ने आखिर बीज क्यों डाला? जब खुदा को मालूम है कि मैंने उनके हृदय को, उनके मन को, उनके मुख को, उनके माथे को ढीठ कर दिया है। ढीठ का मतलब चकमक की तरह ढीठ, लोहे की तरह ढीठ, कि वो सुनेंगे नहीं। कलाम में लिखा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, वचन आज कुछ कह रहा है। देख, मैं तेरे मुख को उनके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने ढीठ कर देता हूँ। मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूँ, जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है। यानी पत्थर से अधिक कड़ा कर दिया। और अब कह रहा है खुदा कि जा और जाके मेरे वचन को सुना। हालेलुया। वचन में लिखा है, वचन में लिखा है,
वचन में लिखा है मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर चौथी आयत पढ़े तो क्या लिखा है? फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना। अब खुदा कह रहा है मेरा वचन सुना। और जिनको खुदा कह रहा है कि मेरा वचन सुना, उनको कितना कड़ा कर रहा है खुदा, कितना ढीठ कर रहा है? हीरे के समान, चकमक पत्थर के समान, हीरे से भी कठिन चकमक पत्थर के समान उसको ढीठ कर दे रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको जब मालूम है कि वहां पर पत्थर पड़े हैं, तो आप वहां जाके वचन सुनाएंगे? हालेलुया। जब आपको मालूम है कि वहां पर पत्थर पड़े हैं, तो आप जाकर वहां पर वचन सुनाएंगे? ये वही बीज है जिनको खुदा मार के किनारे फेंकता है। मालूम है आपको, खुदा कहता है कि वे तेरी नहीं सुनेंगे। आपको मालूम है खुदा क्या कह रहा है? वो तेरी नहीं सुनेंगे क्योंकि वो मेरी भी नहीं सुनते। वो तेरी और मेरी इसलिए नहीं सुनते क्योंकि वे बहुत ढीठ है। वो विद्रोह के घराने के, वो विद्रोही है। अरे खुदा, तू कह रहा है कि ना वो तेरी सुनेंगे ना मेरी सुनेंगे, वो विद्रोह के घराने की, वो विद्रोही है। तब भी खुदावन क्यों कह रहा है? ये हिजकेल उसका 3रा अध्याय उसकी पहली आयत में क्या कह रहा? तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। फिर कह रहा है इज़राइल के घराने से बातें कर। हेलो हेलो हेलो, कुछ वचन समझ में आ रहा है कि नहीं? जी। हैं? जानता है, खुदा जानता है कि केवल 2 जने कनान देश जाएंगे। हेलो, और कितने साल चलाया कोई बता पाएगा? 40 साल। हेलो, 40 साल चलाया खुदा ने, और 40 साल चलाने के साथ साथ 40 साल खिलाया। आपको मालूम है कि जिसको आप खिला रहे हैं वो आपके विपरीत बात करेगा, वो आपकी गर्दन काट देगा, तो आप उसको खिलाएंगे? नहीं। आपको मालूम है कि जो वचन हम सुना रहे हैं, वो वचन सुनने के बाद भी उसने आखिर उस पशु की संतान को डाउनलोड कर लिया। हालेलुया। आपको मालूम है कि उस पशु की संतान को हमको नहीं डाउनलोड करना है, लेकिन तब भी डाउनलोड कर लिया। आज तब भी खुदा का वचन आपके कान तक पड़ रहा है। क्यों आखिर ऐसा होता है? युगान युग होता है। आपको मालूम है कि वे नहीं सुनेंगे, लेकिन तब भी खुदा कह रहा है तुम जाओ, जाके उन्हें सुना। ये हमारा खुदा है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। दो लोग केवल कनान देश में गए। हालेलुया। खुदावन पूरी रीति से नूह से कहता गया कि नूह जाके प्रचार कर और सबको बता दे कि यहोवा की दृष्टि में पृथ्वी बिगड़ गई है, अब मैं पृथ्वी को नष्ट करने खड़ा हो रहा हूं। जाओ और जाके बता। तो क्या नूह ने नहीं बताया होगा? बताया और प्रचार भी
तो क्या नूह ने जब प्रचार किया तो क्या नूह के साथ कोई और भी आया कश्ती में? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि जब लूत को दोनों दूतों ने कहा कि अब हम आ गए हैं और पूरी रीति से सदोम और अमोरा नष्ट करने जा रहे हैं, तो क्या लूत ने प्रचार नहीं किया होगा? परंतु क्या लूत ने अपने परिवार को भी लूत बचा सका? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ही होता है। खुदा का वचन जो कहता है वो यही कहता है कि देख, मैं तुझसे सच कहता हूं, जो हो चुका वो फिर होगा। आमीन। जो हो चुका वो फिर होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या जैसा कि उस समय हुआ था वैसा आज भी होगा? यस। उस समय इज़राइल ने खुदा के वचन को, समय के संदेश को ग्रहण नहीं किया, और आज अन्य जाति समय के संदेश को ग्रहण नहीं कर रही। आप बहुत ध्यान से देखें, आपको मालूम है आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा समय के संदेश को ग्रहण करना। आप बहुत ध्यान से देखें और वचन में जाकर पूछें और देखें और झांकें कि क्या जो इज़राइल के लिए खुदावन यीशु मसीह आया, क्या उस इज़राइल ने खुदा को ग्रहण किया? तो बाइबल बताती है कि 70 AD में एक टाइटस राजा आया जिसने इज़राइल को पूरा नष्ट कर दिया। क्यों नष्ट करा? क्योंकि इज़राइल ने खुदा की नहीं सुनी। हालेलुया। और इज़राइल ने खुदा की नहीं सुनी। ठीक आज वही काम अन्य जाति कर रही है। आज अन्य जाति भी नहीं सुन रही। तो क्या कुछ सुनना भी है क्या? हेलो, तो क्या कुछ सुनना भी है क्या? हाँ भाई, कुछ सुनना भी है। उसने कहा, अगर यहेजकेल उसका 3रा अध्याय उसकी पहली आयत पढ़े तो क्या कह रहा है? तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। नहीं, ये तो नहीं लिखा जो तुझे मिला उसको खा और आराम से रहे और आराम से अपने घराने को बचा ले। हाँ, एक काम दिया गया, जो तुझे मिला है उसे खा और उसे खा के उसे बचा ले और फिर जाकर इज़राइल के घराने से क्या बातें भी करनी है? क्या ये बातें क्या हैं? वचन को सुनाना। तो क्या जो खाया गया है उसको बताना भी है क्या? हेलो, प्रकाशित वाक्य उसका 10वां अध्याय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य उसका 10वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़े तो। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। तो क्या स्वर्ग से आवाज भी आती है? जी। हाँ, जब एलिया और मूसा खुदा से बातें करने लगे और पतरस बीच में बोला तो स्वर्ग से एक आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जो कुछ ये कहता है उसकी सुनो। हालेलुया। स्वर्ग से आवाज आई है। और यहाँ पर भी प्रकाशित वाक्य 10 उसका 8वें आयत में लिखा है, जिस शब्द
को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा, जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। ये वही पुस्तक है जिस पुस्तक के बारे में यहेजकेल बात कर रहा है। इसे खा और इसे खाकर पचा ले, ये तेरे पेट में कड़वी तो लगेगी परंतु तेरे मुंह में मधु के समान मीठी लगेगी। अच्छा, इस पुस्तक की एक क्वालिटी है, आपको मालूम है? हेलो, इस पुस्तक की एक क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है भाई? हैं? आपको मालूम है? बताइए क्या क्वालिटी? अभी क्वालिटी नजर आ जाएगी, पढ़िए जरा 8वीं है? नहीं नहीं नहीं, कड़वी नहीं, इसकी क्वालिटी है। क्वालिटी क्या है जरा बहुत ध्यान से पढ़ें। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा, जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, ये छोटी पुस्तक मुझे दे। क्या क्वालिटी है? छोटी है। हेलो, कैसी पुस्तक है? छोटी। और वो छोटी पुस्तक कौन सी है? प्रकाशित वाक्य, जिसके 22 अध्याय हैं। ये छोटी पुस्तक जो है आज के समय के संदेश में हमें खाना है। खुदा का कलाम कह रहा है, इस पुस्तक की एक एक आयत को खा और चबा, क्योंकि जब तू इस पुस्तक की एक एक आयत को खाएगा, चबाएगा, तब तू इजराइल के घराने से बात कर पाएगा। इजराइल का घराना क्या है? अन्य जाति इजराइल। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, तो तब इजराइल के घराने से बात कर पाएगा। कब? जब तू इस छोटी पुस्तक को खाएगा। और इस छोटी पुस्तक में कौन है? यीशु मसीह का वचन नहीं, इस छोटी पुस्तक में है कौन? हेलो, इस छोटी पुस्तक में कौन है? अगर बहुत ध्यान से देखें कि जब यीशु मसीह उस पहाड़ी पर खुदा से बात कर रहा था तो उसके वस्त्र श्वेत हो गए, उसका मुख पूरी रीति से प्रकाश से चमकने लगा और उसके बाएं और दाहिने एलिया और मूसा उससे बातें करने लगे। वचन बताता है कि जब एलिया और मूसा उससे बातें करने लगे और जब प्रकाशन पूरी रीति से समाप्त हो गया तो वहां पर यीशु अकेला खड़ा दिखाई दिया। अब यहाँ पर यीशु अकेला खड़ा दिखाई दिया तो मूसा और एलिया कहाँ हैं? मूसा और एलिया यीशु के अंदर समा गए। और ये मूसा और एलिया वही छोटी पुस्तक है, क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा है कि 2 पंख, हालेलुया, 2 पंख वाला उकाब तुम्हें उठा के ले जाएगा। ये मूसा और एलिया वही हैं जो छोटी पुस्तक के अंदर है। हेलो, आज आप कितने अच्छे लग रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा मन कर रहा है, सीधे बैठे, मेरा मन कर रहा है मैं आपसे बातें करूं, क्योंकि बात करने का मन आपसे इसलिए कर रहा है कि जिस समय आप उस लहू को अपने अंदर ले रहे थे, उस समय एक लहू आपके अंदर से निकल रहा था और मैं ये समझ नहीं पाया कि जो लहू आपके अंदर था
आपने उसको जाने कैसे दिया? क्योंकि वो लहू कुछ और नहीं था, बल्कि वो वचन था जो खुदा ने यहेजकेल को दिया। ये वही वचन है जो खुदा ने मूसा और एलिया को दिया। ये वही वचन है, ये वही छोटी पुस्तक है जो खुदा ने भाई विलियम ब्रैनम को दिया। और यही पुस्तक हमें खानी है। आपको मालूम है कि जब कोई द्वार खुलता है तो एक द्वार कहीं बंद होता है। आज ये बात समझ लीजिए, आज आप ये बात समझ लीजिए कि जब आप एक पाप करते हैं तो कहीं पर उसकी सजा मिल रही होती है। खुदा का कलाम कहता है कि जब तुम मेरे वचन को नहीं मानते उस समय तुम शैतान को अपने अंदर प्रवेश कराते हो, और जब शैतान तुम्हारे अंदर प्रवेश होता है तो उसी समय मेरे शरीर, मेरी आत्मा पे तलवारें चल रही होती हैं। क्योंकि ऐ मेरे बच्चे, मैं उसी समय नष्ट हो रहा होता हूं। इस सृष्टि से नहीं, इस सृष्टि के लोगों से नहीं, बल्कि तेरे अंदर से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है कि ये डाउनलोड क्या होता है? हेलो, आप देखते होंगे डाउनलोड में एक सीधी सीधी नखीर आती है, और वो नखीर जो होती है वो पूरी वाइट होती है। हालेलुया। और जब वो नखीर वाइट होती है तो उसमें एक ब्लू कलर का, प्रेज द लॉर्ड, एक ब्लू कलर का धीरे 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 चलना शुरू करता है। आपको मालूम है ये जो ब्लू कलर का धीरे धीरे चलना शुरू करता है, इससे पहले कि ये लाइन को पूरा कवर करे, आपके पास एक बटन होता है। आमीन कहो यार, आमीन कहो। आपके पास एक बटन होता है कि उस बटन को आप क्लिक करेंगे तो वो नखीर रुक जाएगी और वो डाउनलोड नहीं होगा। इसी तरीके से आप जिस तरह से आपने खुदा के वचन को ग्रहण करा और खुदा उनके नाम का बपतिस्मा लिया, तो आपको एक खुदा ने पवित्र आत्मा दिया। जो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर से चिल्ला रहा था कि ये जो पशु की संतान है, जिस रीति से इस पशु की संतान ने आके हव्वा को बहकाया और उसी समय वो बहक गई। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब हव्वा को पशु कौन पशु बहका रहा था? सर्प। अच्छा, सर्प को खुद लूसीफर ने क्यों लिया? आपको मालूम है लूसीफर ने सर्प की सहायता क्यों ली? नहीं, ऐसा नहीं। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब बातें नहीं मिलती नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है कि लूसीफर ने सर्प को क्यों लिया? लेकिन खुदा ने किसी को भी नहीं लिया आदम को बनाने में। हेलो, जब खुदा ने आदम को बनाया तो आप मुझे बताइए क्या किसी की सहायता ली? नहीं। लेकिन जब लूसीफर ने हव्वा को गिराया, एक तरफ लूसीफर है, एक तरफ हव्वा है, लेकिन एक तरफ एक सर्प है। आप बताओ मुझे कि लूसीफर ने सर्प को की सहायता क्यों ली? क्योंकि वो सक्षम नहीं है है? क्योंकि वो पूरी तरह सक्षम नहीं है कुछ भी करने में, तो वो दूसरों की मदद नहीं करता। सक्षम बहुत कुछ करने में। हाँ। खुदा के जैसे सामर्थ्य नहीं। हालेलुया। पॉइंट वाली बात पे आइए। हालेलुया। सक्षम तो वो बहुत बड़ा है। खुदा की आदम की वाटिका में घुस गया, हव्वा को बहका दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना बड़ा सक्षम है कि पवित्र आत्मा का दान मिल गया तब भी डाउनलोड हो गया। आप कैसे कह रहे सक्षम नहीं है? अरे छोड़िए, वो सक्षम ही सक्षम है। आखिर क्या बात हो गई? हेलो, आखिर क्या थी चीज
कि लूसीफर ने सर्प को सहायता ली, लेकिन जबकि खुदा को देखें तो खुदा ने किसी की सहायता नहीं ली, बल्कि आदम को ऐसे ही बना दिया। आपको मालूम है खुदा का वचन बताता है बीज के बारे में। हेलो, किसके बारे में बताता है? बीज के बारे में बताता है। कोई भी चीज की उत्पत्ति के लिए एक बीज की सहायता लगेगी। और आपको मालूम है शैतान के पास बीज नहीं है। ये बातें कौन बताएगा? ये बातें वो बताएगा जो पुस्तक खाता है। ठीक है, तुम बताए रहो, हमने तो अपना माथा, अपना मुख चकमक पत्थर की तरह खड़ा कर लिया। हालेलुया। आपको मालूम है आखिर लूसीफर ने सर्प की सहायता क्यों ली? क्योंकि लूसीफर के पास बीज नहीं है। लूसीफर के पास अपना बीज नहीं है। लूसीफर ने सर्प का बीज लिया और वो बीज हवा के अंदर डाला। आमीन। और जब वो बीज डाला तो वो पशु की संतान को पैदा करा। इस तरह से पशु का वंश आया। और पशु का वंश कैसे आया? अरे लूसीफर ने तो उसाते हैं जाके हवा को बहकाया था, उसमें लूसीफर का बीज आना चाहिए था, लेकिन ये पशु का बीज कैसे आया? हेलो। क्योंकि पशु के पास है बीज और उसने अपनी धूर्तपना, अपना निकम्मापना, अपना झूठापना उसके अंदर डाला। आज भी शैतान खुद कोई भी चीज क्रिएट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास बीज नहीं है। आप आज देखते होंगे बहुत ज्यादा हाइब्रिड की फल आते हैं, तो उसमें बड़े बड़े फल होते हैं, उसमें बीज नहीं होते हैं। हालेलुया। क्यों नहीं बीज होते? बड़े बड़े होंगे। एक अमरूद होगा इतना छोटा, एक अमरूद होगा इतना बड़ा। जितना बड़ा अमरूद होगा उसमें बीज ही का है। होता है बेटा। हालेलुया। कभी देखना पपीता, देखना इतना बड़ा होगा, अरे इतना बड़ा, उसमें पता चला बीज ही नहीं है। हालेलुया। होते हैं हाइब्रिड। हालेलुया। उसमें बीज नहीं होगा। अरे आप देखना तो होते हैं भैया। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। आपने देखा नहीं है अभी? उसमें बीज नहीं होंगे। उसको काटेंगे आप, बहुत टेस्टी होंगे, मीठे होंगे, मीठे शहद की तरह। आपको मालूम है कैसे मीठे होंगे? शहद की तरह, लेकिन बीज नहीं होंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, लूसीफर के पास बीज नहीं है, इसलिए उसने सर्प को पूरी रीति से हायर किया और सर्प के बीज को लेके हवा के अंदर डाला। और तब इस रीति से एक पशु का वंश चल पड़ा। किसका वंश? पशु का वंश। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, इस रीति से हुआ है। और आज जब हम उस डाउनलोड वाली लाइन को जाने देते हैं तो हम पशु के वंश को बढ़ाते हैं। आपको मालूम है कि जब सर्प हवा से बातें कर रहा था तो एक तरफ और बातें चल रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है कि जब सर्प हवा से बातें कर रहा था तो कहीं और भी बातें चल रही थी। कहां? हवा के अंदर चल रही, लेकिन जब सर्प हवा से बातें कर रहा था उसी समय आदम खुदा से बातें कर रहा था, क्योंकि आदम वहां नहीं था। आमीन। मैंने आपको अभी एक हिंट दिया था। हेलो,
मैंने आपको एक हिंट दिया था कि जब आप एक द्वार बंद करते हैं तो एक द्वार खुलता है। जिस रीति से अदन की वाटिका में हवा और सर्प के द्वारा पाप हो रहा था, उसी तरीके से खुदा और आदम के द्वारा अनुग्रह हो रहा था। तब बाइबल बताती है कि जिस रीति से अधर्म का बढ़ना हो रहा है, उससे कई अधिक खुदा का अनुग्रह हो रहा है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आदम खुदा की उपस्थिति में था और हवा अपने पति से अलग थी, और अलग होने के कारण वो बहकाई गई और वो पाप में गिर गई। इसी रीति से आज जब हम अपने खुदा के वचन से अलग होते हैं, इसी रीति से जब हम उसकी आयतों पर, उसके वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि मनुष्य की कही गई बातों पर विश्वास करते हैं, मनुष्य के कहे गए वचन को सुनने लगते हैं, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि सुनो, मैं तुमको सच कहता हूं, हर मनुष्य का वचन झूठा और खुदा का वचन सच्चा है। क्यों कहता है खुदा? क्योंकि ये खुदा बताना चाहता है, ध्यान रहे कि जिस समय तुम खुदा के वचन में उपस्थित हो, उसी समय एक और है जो शैतान के वचन में उपस्थित है। भाई आर के ने बताया था, याद रखिएगा एक चीज, कि जिसने जिसने खुदा के दूत से खुदा की उस मोहर को लगवा लिया अपने माथे पर, और जिन्होंने नहीं लगवाया वो ऑलरेडी सर्प की संतान है। उनके माथे पे ऑलरेडी सर्प की मोहर लग चुकी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन हमें यही बताता है, खुदा का वचन हमें बताता है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें कि खुदा का वचन कह रहा है, जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। बातें कर रहा है खुदा अपने दूत से, स्वर्ग से एक वाणी आ रही है। आपको मालूम है स्वर्ग से एक वाणी आ रही है भाई? पढ़िए जरा, सीधे बैठिए पहले आप, हालेलुया, आप सीधे बैठिए। अब आप पढ़िए जरा, हाँ, प्रकाशित वाक्य 10 और उसका 8वां आयत पढ़े। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। बस अब सीधे बैठ जाओ और मुझे ये बताओ कि क्या तुमसे कोई बातें कर रहा था जिस समय एक डाउनलोड हो रहा था? नहीं, बताना है, क्योंकि बातें हो रही ना। अरे खुदा वहां पर स्वर्ग से उससे बातें कर रहा है, तो खुदा का कलाम कहता है खुदा युगानुयुग एक सा है। जिस तरह से खुदावन उस समय उस दूत से बातें कर रहा है, वैसे ही खुदावन आज भी स्वर्ग से आपसे बातें करेगा। हो नहीं सकता कि डाउनलोड हो रहा है और तुमसे बात नहीं हो रही। आप बताइए इसकी बात। अगर नहीं हो रही थी बात तो आप बोल दीजिए नहीं हो रही थी, लेकिन अगर डाउनलोड हो रहा था और बातें हो रही थी, बात हो रही थी कि नहीं? हालेलुया। यह बात यही है मेरे प्यारे भाई बहनों, कि हो नहीं सकता कि स्वर्ग से तुम्हें एक शब्द ना सुनाई दे। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, जिस रीति से सर्प ने आके हवा से बातें करी, ए मेरे बच्चे सुन, मैं तुझसे सदा निरंतर बातें करता रहता हूं। क्योंकि जिस समय तू सोता है उस समय मैं तेरे कान पे लोरी गाता हूं। आपको मालूम है खुदावन लोरी गा के हमें सुनाता है। ये सच्चाई है। वो इतना महान खुदा है कि जब हम सोते हैं तो हमारे अंदर एक एक अंग को वो एक बार फिर से सहला के अपनी जगह पे ठीक कर देता है। मैं आपको सच बता रहा हूं कि वो हमसे बातें करता है। ये हो नहीं सकता कि वहां पर खुदा बात कर रहा है और तुमसे बात ना करे। देखो बहुत ध्यान से पढ़ो, अगर 10वां अध्याय उसकी 8वीं आयत क्या कह रही है? जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। पहले मैंने सुना और जब मैंने सुना तो वो मुझसे बातें कर रहा है।
खुदा का कलाम कहता है, नबी कहता है कि मैंने खुदा के वचन को एक बार सुना और मैंने 2 बार सुना। खुदा का कलाम कहता है, नबी कहता है कि खुदा ने मुझसे एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना। हेलो, आपको मालूम है वचन क्या बताता है? आपको मालूम है नबी क्या कहता है कि खुदा ने एक बार कहा और मैंने ये 2 बार क्यों सुना? कोई बता सकता है? इसका उत्तर इसी में है। हालेलुया। आपको मालूम है ये 2 बार क्यों सुना? नबी कह रहा है कि खुदा ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना। 2 बार क्यों सुना भैया? अगर कोई एक बार कहता है तो आप कितनी बार सुनती हैं? एकदम सच्ची, एक बार। हालेलुया। अब वहां नबी कह रहा है कि खुदा ने एक बार कहा। मेरे साथ बोलो, नबी ने कहा, खुदा ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि जब खुदा ने एक बार कहा तो नबी ने 2 बार क्यों सुना? आपको मालूम है जब हम किसी की सुनते हैं तो एक समय तो हम सुन रहे होते हैं और फिर एक समय हम उसको ग्रहण करते हैं। और जब हम उसको ग्रहण करते हैं तब एक वार्ता होती है। आपको मैं नॉर्मली बता देता हूं कि जैसे कि मैं सुनो बेटा, इधर आओ, खड़ी ले जाओ। अब सोना ये चल रही है, खड़ी है, मुझसे कुछ कह रही है। सोना कुछ कहो, कुछ भी बोलो, बोलो बोलो बोलो। सोना ने कहा एक बार और मैंने उसको सुना और सुन के मैं चलता चला गया। यहां पर बातें नहीं होंगी, यहां पर बातें नहीं होंगी क्योंकि सोना कह रही है और मैं सुनकर चला जा रहा हूं। इसी को खुदा कहता है कि सुनने वाले बहुत हैं, परंतु ध्यान रहे कि तुम किस रीति से सुनते हो। क्या सुनने की भी रीति होती है? हेलो, अब सोना फिर से कहना बेटा, ठीक है? अच्छा बेटा, मैं वचन बहुत अच्छा लगता, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब तुम रोज बैठती। गॉड ब्लेस यू। देखो, अब सोना ने मुझसे कहा आप वचन बहुत अच्छा बोलते हैं। तब मैंने सुना और जो उसने कहा उसको ग्रहण किया, और जब मैंने ग्रहण किया तब मैंने उसको उत्तर दिया। इस तरह से बातें होने लगी। आमीन। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं? 8वीं आयत क्या कह रही है? मैंने स्वर्ग से एक शब्द सुना, और जब मैंने सुना तब मैं उससे बातें करने लगा। अगर मैं सुनता ही नहीं तो मैं बातें नहीं करता। आपको मालूम है, आपको मालूम है, आपने सुना लेकिन आपने बात ही नहीं करी, क्योंकि उस समय, इधर देखिए, उस समय जिस समय आपने सुना उस समय आप किसी और से बातें कर रहे थे। यस नो? यस नो? देखा, मैं कह रहा हूं कि आपने सुना और आपने सुनकर उसको अनसुना करा, क्योंकि आप उस समय किसी और से बातें कर रहे थे। और ये कोई और नहीं बल्कि वही सर्प है जो बाग एदन में आया। आज भी वो सर्प वैसे ही आता है। आज भी वो उस वाटिका में, यानी इस वाटिका में यूं ही आता है। सीधे बैठो बेटा, देखो यदि की तरफ दृष्टि करो। आज भी, सीधे बैठो, आज भी वो सर्प आता है। आज भी वो बाग एदन में आके हवा को बहकाता है। लेकिन जो बीज मार्ग के किनारे पड़े होंगे और जो बीज झाड़ियों में पड़े होंगे वो दब जाएंगे, वो मर जाएंगे। परंतु जो बीज अच्छी भूमि में पड़े होंगे, ये अच्छी भूमि है क्या? हालेलुया।
आप कितना ज्यादा बताते हैं, नहीं आप हर एक बात पे रोक के आप उसे प्रचार करने लगते हैं। मैं तो प्रचार ही नहीं कर पा रहा हूँ ये हेजकेल 3। आपको मालूम है मैं ये हेजकेल 3 प्रचार नहीं कर पा रहा, क्योंकि कभी मुझे उत्पत्ति में ले जा रहा है, कभी मुझे वो निर्गमन में ले जा रहा है, कभी वो मुझे प्रकाशित वाक्य में ले जा रहा है, कभी वो मुझे उसे आते हैं लय व्यवस्था में ले गया। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये मालूम है कि जो मैं कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसके सुन रहा हूँ। आपको मालूम है खुदा का नाम कहता है, परंतु जो बीज अच्छी भूमि पे गिरा, ये अच्छी भूमि क्या है? हेलो, अच्छी भूमि वो होती है जहाँ पर अच्छे पेड़ पौधे लगे रहते हैं। अच्छे पेड़ हर जगह लगे रहते हैं, देखने वाली नजर चाहिए। हालेलुया। अच्छी भूमि क्या है? अच्छी भूमि क्या है? हेलो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अच्छी भूमि वही है जिसमें खुदा का वचन फल लाता है, और ये भूमि कोई और नहीं बल्कि वो ही आत्मा है, जो आत्मा खुदा ने उत्पत्ति उसका 2 अध्याय में बनाया। आपको मालूम है खुदा ने केवल एक भूमि बनाई, वो भूमि ये थी कि उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। ये भूमि है अच्छी भूमि, और जिस समय अच्छी भूमि पे बीज पड़ रहा है उस समय वो फल ला रहा है। ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे बच्चे, ऐसा क्या हो गया कि तूने खुदा की नहीं सुनी? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक काम करें, हम एक आयत पढ़ें, यहेजकेल, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहेजकेल उसका 3 अध्याय निकालें और उसकी 16वीं आयत पढ़ें। 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। 7 दिन के व्यतीत होने के बाद यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। कितने दिन के बाद? 7 दिन के बाद क्यों? संडे मंडे रोज मंडे, हालेलुया। 7 दिन के बाद क्या? 7 दिन के बाद यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। अरे ये बताइए, आपके पास यहोवा का वचन, यहोवा का समय का संदेश कितने दिन के बाद पहुंचा? 40 साल। अगर बहुत ध्यान से देखें कि यहोवा का समय का संदेश हमारे पास कितने दिन के बाद पहुंचा, तो वचन बताता है 7 दिन के बाद यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। ये 7 दिन के बाद क्यों पहुंचा? हालेलुया। पढ़े हम जरा प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय। हालेलुया। ये 7 दिन क्या है? 7 कलीसिया। हालेलुया। 7 कलीसिया। पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत पढ़े। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसियों और ये 7 कलीसियाएं हैं, इनके पास भेज दे। और आपको मालूम होना चाहिए ये 7 कलीसियाओं का काल 1946 में समाप्त हो गया। हालेलुया।
कब समाप्त हो गया? 1946 में। हेलो, 40 साल का एक होता है। हालेलुया। और ये 7 कलीसिया काल 1946 में समाप्त हो गया। और आपके पास कब पहुंचा समय का संदेश? आप पढ़े हुआ आयत, आपको मालूम है हमारे पास कब पहुंचा? 7 दिन के बीतने के बाद, 7 कलीसियाओं के समय के बीतने के बाद हमारे पास ये वचन पहुंचा। पढ़े जरा। जो कुछ तू देखता है। नहीं बहन, 16वीं आयत। यह उसका तीसरा अध्याय, उसकी 16वीं आयत। 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। कितने दिन के व्यतीत होने पर? 7 दिन। और ये 7 दिन क्या है? 7 कलीसिया काल, जो कि 1946 में खत्म हो गया। और इस समय क्या चल रहा है? इस समय ग्रेस पीरियड चल रहा है। अनुग्रह। ये ग्रेस पीरियड क्या होता है? हेलो, आप थोड़ी थोड़ी देर में रुक जाते हैं और फिर कहते हैं ये क्या होता है, वो क्या होता है। ग्रेस का मतलब जानते हैं? आप इंग्लिश की हिंदी बताओ। ग्रेस का मतलब क्या होता है? आपको मालूम है ग्रेस क्या होता है? अनुग्रह क्या होता है? ये अनुग्रह वो अनुग्रह है जिसको खुदा ने पहले दूत को दिया। आमीन कहो। आपको मालूम है समय 7 कलीसियाओं काल का पहला दूत है इफिसुस का भाई पौलुस। हालेलुया। भाई पौलुस है, और भाई पौलुस के बारे में कहा गया कि मैंने उसे अपना अनुग्रह दिया। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। ये ग्रेस पीरियड है, ये अनुग्रह का समय है। और इस अनुग्रह के समय में हमें बहुत तायत से खुदा के प्रति ईमानदार बनना है। क्योंकि ये ग्रेस पीरियड आपको मालूम है कब मिलता है? अच्छा, कोई बता पाएगा ये ग्रेस पीरियड कब मिलता है? सब जने मेरी ओर दृष्टि करो, तब मैं बताऊंगा। कितने लोग जानना चाहते हैं कि ये ग्रेस पीरियड कब मिलता है? जितने लोग जानना चाहते हैं हाँ बताएं। आपको मालूम है ग्रेस पीरियड तब मिलता है जब किसी की ग्रीस निकलती है। आपको मालूम, जब दूध की पूरी मलाई निकाल दो, वो होती है ग्रेस। और आपको मालूम है ग्रेस पीरियड क्या है? ये ग्रेस पीरियड जितने खुदा के वचन में हैं, उनके पुत्र पुत्रियां, उन सब की एक तरह से पूरी रीति से उन सबको खुदा ने निचोड़ के एक ग्रेस पीरियड बनाया। अभी आपको बताया था कि खुदा ने इजराइल को अंधा कर दिया। क्यों अंधा किया? वो जबकि उसकी प्रजा है, उनके बेटा है, तब भी उसको अंधा कर दिया ताकि उसके अंधे होने के कारण तुम देखने लगो। उसको निचोड़ के उसके अंदर से दूध डालते हैं, तो एक मशीन के अंदर डालते हैं दूध, तो दूध को पूरी रीति से उसके एक एक केमिकल को निचोड़ के मलाई निकल आती है। ये वही ग्रेस पीरियड है। और ये ग्रेस पीरियड बहुत से नबियों और बहुत से खुदा के पुत्र और पुत्रियों को निचोड़ के बना है। इसको व्यर्थ ना जाने दो। आपको मालूम है ये ग्रेस पीरियड के बारे में खुदा क्या कहता है? खुदा कहता है कि सुनो, मैं मनुष्य के पुत्र के बारे में कोई बुरा कहे तो वो तो सुन लूंगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में बातें करे उसका गुनाह कभी क्षमा ना होगा। आज अगर हमने ग्रेस पीरियड में पाप कर दिया तो बहुत खतरा है, क्योंकि ये ग्रेस पीरियड कुछ लोगों को निचोड़ के बना है। बहुत बड़ा गुनाह होगा। आपको मालूम है एक पीरियड आपके पास ऐसा है जो कि समय निकल चुका है, 7 कलीसियाओं का समय निकल चुका है। ये ग्रेस पीरियड चल रहा है। 8वां कलीसिया काल कोई नहीं है, और ये ग्रेस पीरियड जो है ये 7 को निचोड़ के बनाया है। 7 को निचोड़ के बनाया है खुदा ने।
और इस ग्रेस पीरियड को कोई जो ना बर्बाद करेगा, खुदा कहता है मैं उसको बर्बाद कर दूंगा। आज खुदा का वचन पता नहीं कौन कौन सी बातें बता रहा है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं कहां कहां से बता रहा है, लेकिन हाँ जो बातें बता रहा है उसको मैं खुद सुन रहा हूं, क्योंकि मैं आज ये चीज महसूस कर रहा हूं कि खुदावन बहुत से भेदों को खोल रहा है। आज प्रचार से ज्यादा भेद खोल रहे, प्रकाशन हो रहा है। आपको मालूम है खुदावन का कलाम कहता है कि जो कोई भी पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करेगा उसका पाप कभी क्षमा ना होगा। क्या है पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करना? यही है कि ग्रेस पीरियड तुझे मिला और तूने उसको तुच्छ जाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे बच्चे, लौट आ। ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे बच्चे, खुदा के मार्ग पर चल। ये खुदा ही है जो पूरी विधि से तुझे स्थिर करेगा। तू क्यों पल भर के आराम के लिए खुदा के लहू को बहा देता है? आपको मालूम है खुदा के लहू को बहाना और ना बहाना तेरे हाथ में है। सही से बताइए। हाँ और क्या तुमने उसके लहू को बहाया? हाँ। आखिर क्यों बहाया? क्या तुम उसके लहू का कर्ज अदा कर सकते हो? जब तुम उसके लहू का कर्ज अदा नहीं कर सकते, जब तुम उसके लहू के बहने को पूरी रीति से अपने जीवन से अदा नहीं कर सकते, तो तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम उसका लहू बहाओ? किसने अधिकार दिया कि तुम उसका लहू बहा दो? तो बताओ। पशु ने ये कहे कि थोड़ी ना बच जाओगे। हालेलुया। यही कहे कि तो आदम और हवा बचने वाले थे। मुझे मैंने तो नहीं ना करा, मैंने आदम कह रहा मैंने करा ही नहीं, मैंने कुछ करा ही नहीं, मैंने कुछ जो तूने मुझे दिया उसने मुझसे ये कराया। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन हमें बताता है कि देख 7 दिन बीतने के बाद यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। ये 7 दिन और कुछ नहीं है बल्कि 7 कलीसिया काल है जो कि खत्म हो चुके हैं, लेकिन आज ग्रेस पीरियड चल रहा है। खुदा ने कहा कि भला चाहे कुछ भी हो जाए परंतु मेरी दया तुझ पर बनी रहेगी। ये खुदा की दया है, ये खुदा का ग्रेस है, ये खुदा का अनुग्रह है, ये खुदा की सामर्थ है मेरे प्यारे भाई बहनों, जो आज हम सब पर बनी हुई है। और आज भी हम उसकी ग्रेस को, उसके अनुग्रह को तुच्छ जान रहे हैं। डाउनलोड का मतलब तो ये भी हो सकता था तर से दबाया तर से डाउनलोड हो गया, लेकिन एक लंबी सी नखीर क्यों होती है? आखिर उस डाउनलोड का जो नखीर होती है उसका बटन हमारे ही पास क्यों होता है? खुदा कहता है मैंने तुझे चुनने का अधिकार दिया है। आमीन कहो यार। मैंने तुझे चुनने का अधिकार दिया है। देख, इससे पहले कि डाउनलोड की एक नखीर बने, इससे पहले कि उस डाउनलोड को पूरा होने से पहले तेरे पास बटन हो, मैंने तुझे 2 वृक्षों को दिया, एक जीवन का और एक मृत्यु का। मैंने तुझे 2 दिए परंतु तूने मृत्यु को चुना। क्या ही भला होता कि तू मृत्यु का ना खा के जीवन का वृक्ष खाता। आपको मालूम है ऑलरेडी वो जीवन का फल खा रहे थे। आमीन आमीन। क्योंकि वो जीवन का वृक्ष कोई और नहीं, कौन था? वो जीवन का वृक्ष क्या था? वो जीवन का वृक्ष यीशु मसीह है। वो जीवन का वृक्ष वचन है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, हालेलुया, उसके बीच में वो वृक्ष है। हालेलुया। इससे पहले कि तुम उस
वृक्ष के पास पहुंचो, उनकी आयतों से तुम्हारा क्या होगा? लेखा लिया जाएगा। कि क्या मती, मरकुस, लूका और यूहन्ना ने जो कहा वैसा तुम्हारा जीवन बदल आया कि नहीं आया? अगर उनकी आयत से तुम्हारा वचन, तुम्हारा जीवन कटेगा, एक तलवार वहां पर लटकी तुम्हें काट डालेगी। हालेलुया। तो इससे पहले कि हम अपने जीवन में कुछ डाउनलोड करें, इससे पहले कि मोबाइल को यूं चलाएं, उससे पहले एक बटन हमारे हाथ में है। और क्या ही धन्य है वो हाथ जो उस बटन को दबाने की सामर्थ्य रखता है। फिर खुदा कहता है, सुन, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु खुदा से सब कुछ हो सकता है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है बीटू भैया से, जिन्होंने खुदा के लहू को बहा दिया, आज वही खुदा के लहू को एक बार फिर से अपने जीवन में जिलाएं। प्रार्थना करें। ये पापा धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, और मांगते हैं कि जो लोगों को बर्बाद किया है वो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, पर लेकिन आप कर सकते हैं। आपसे दुआ करता हूँ कि आप जो लोगों मैंने बर्बाद तो किया, पर लेकिन आप उसको वापस लाइए। आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि खुदा जो पाप किया उसके लिए माफ़ कीजिए, और मांगता हूँ कि ये पाप वापस ना होने वाला बने। हम सब पर अपना आशीष भरा हाथ रखिए। यस पापा, मांगते हैं कि मांगते हैं कि और मैं वचन में आगे बढ़ने वाला बनूं और हर एक जना बढ़ने वाला बने। इस प्रार्थना को सुनिए ग्रहण कीजिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध की क्षमा कर जैसे हम भी अपराधों की क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद।